आप देख रहे हैं KMB न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। प्रोफेसर पंकज गहरवार के दिए गए निःशुल्क मार्गदर्शन से विद्यार्थी यूजीसी नेट एग्जाम में हुए सफल। सिवनी शासकीय महाविद्यालय कुरई में पदस्थ प्रोफेसर पंकज गहरवार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में विगत 12 वर्षों से कार्य किया जा रहा है। उनके इस त्याग व समर्पण के कारण आज विद्यार्थी विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित होकर अपने अपने स्तर पर समाज व देश की सेवा कर रही हैं। अभी हाल ही में घोषित यूजीसी नेट एग्जाम में प्रोफेसर गहरवार के मार्गदर्शन से 2 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। बेहद सहज सरल मेहनती छात्रा कुमारी प्राशु गौतम ने इतिहास विषय से, वहीं अनुशासित और मेहनती छात्र भगवत राज बरमैया ने राजनीति विज्ञान विषय से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर मिसाल स्थापित की। दोनों ही विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े। जीवन में अगर लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की जाए तो रास्ते बनते जाते हैं, इस बात का ये ताजा उदाहरण बने। सभी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, भाई बहन, शुभ चिंतकों और गुरुओं को दिया। दोनों ही विद्यार्थी सफलता प्राप्त कर बहुत खुश हुए। उनका चेहरा आत्मविश्वास से खिल उठा। उन्होंने प्रोफेसर पंकज गहरवार की निःशुल्क शिक्षा के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इसी दौरान सफल विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर पुष्प गुच्छ और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में चयनित छात्रा कुमारी गायत्री गौतम व पीयूष गहरवार को भी मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान समाज सेवी अनुराग पंद्रे और जगदीश वासनिक उपस्थित रहे। सभी को प्रेरित करते हुए प्रोफेसर गहरवार ने कहा, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। KMB न्यूज के लिए रोहित मरकाम की रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, आज हम पहुंचे हैं गोरखपुर गांव। कल यूजीसी नेट का परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ और हमको बड़ी सफलता मिली उस एग्जाम में। हमारे निःशुल्क प्रयास एकेडमी की 2 स्टूडेंट उसमें सफल हुए। अभी सुबह हमने भगवत राज बरमैया से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था। अब हम हमारी एकेडमी की मेहनती, ईमानदार और समर्पित छात्रा कुमारी प्राशु गौतम को सम्मानित करने गोरखपुर गांव आए हुए हैं। और हम प्राशु गौतम के विचार जाने इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गौतम परिवार है, इनका प्रयास एकेडमी से बड़ा गहरा नाता रहा है, क्योंकि इनके यहाँ इनकी सिस्टर चेतना गौतम उनको पढ़ाया। अभी ये गायत्री गौतम, इन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को निकाला है और अभी मेंस एग्जाम दे रही हैं। हम चाहेंगे ये भी सफल हो। तो अब आप देखिए कि कितनी मेहनत से इस मुकाम को पाने में समय भी लगा। कई बार हम असफल भी हुए, आलोचना भी होती है, लेकिन उन सब चीजों से सबक लेते हुए हमको आगे बढ़ना है, यही जिंदगी है। और प्राशु गौतम ने तो कॉलेज लाइफ जब फर्स्ट ईयर आई थी तब से मेरे पास पढ़ रही थी। इनकी एक फ्रेंड भी थी चेतना ठाकुर, अभी जेल पहरी की पोस्ट पे काम कर रही है। ये दोनों लगातार कोचिंग में हर इवेंट में शामिल रहते थे। जब नेतृत्व का सवाल रहे तो मंच संचालन भी यही लोग करते थे। सब कार्यक्रम में इनकी सहभागिता रहती थी। कभी कुछ भी काम के लिए इन्होंने ना नहीं कहा, हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच रख के। तो मैं पुनः बधाई देता हूं और इनके लिए कुछ लाइन जरूर बोलूंगा कि ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, और कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। और सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज के आगे भी सुना जाए मुझे, मेरी आवाज के आगे भी सुना। अगली आवाज जो रहेगी प्राशु गौतम की। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे यहाँ पे आए और इतना सब कुछ मैं कब से सोचती थी मुझे ये मोमेंटो मिले, और आज आखिरकार मुझे मोमेंटो मिल ही गया। सबसे पहले प्रयास टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले जो मेरी सफलता जो आज मुझे मिली है, इसमें मम्मी पापा का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया। अगर मम्मी पापा मुझे टाइम नहीं देते, मैं पिछले 2 साल से यहाँ घर पे हूँ। घर पे मैंने पढ़ाई की, कोचिंग से बहुत कुछ सीखा मैंने, और उसी के बल
नहीं पा रही हूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी सर की ही कोचिंग से की, और आज भी मैं सेकंड टाइम प्री का मतलब एग्जाम निकाली है तो सर के ही कारण निकाली। थैंक यू, बस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू प्रयास अकेडमी। शब्द ही नहीं है, क्या बोले, मतलब इतना बहुत अच्छा लग रहा है, निःशब्द है इसके सामने। तो ऐसा आता है कि जब सफलता मिलती तो हमारे जो शब्द रहते हैं वो भावनाएं हो जाती, मतलब प्रकट नहीं हो पाती। तो धन्यवाद पुनः। ये आपको आज परिचय कराते हैं एक ऐसी प्रतिभा से जो कि बरघाट के एक छोटे से गांव लोहारा में निवास करते हैं, और ये अभी हाल ही में कल ही घोषित हुए यूजीसी नेट का रिजल्ट। तो उसमें इन्होंने राजनीति विज्ञान विषय से सफलता प्राप्त की। इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये और सफलता के पद पर अग्रसर हो और अपनी जो मुकाम है असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर जल्दी सुशोभित हो। यही सब शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जगदीश वासनिक, अनुराग पंद्रे और पीयूष गहरवाल और बरमैया जी के लिए क्या बोलना कि ये हमसे जुड़े थे जब प्रयास कोचिंग में, तो कई बार ये पैदल घर पहुंच जाते थे। तो मतलब बरघाट से 3-4 किलोमीटर दूर पैदल तक अंधेरे में जाते थे। कई बार मैं इनको रास्ते में कहीं छोड़ा भी हूँ कि पैदल क्यों आते, तो बोले सर मिल जाती लिफ्ट तो चले गए, तो पैदल ही पहुंच जाते थे। इतनी प्रतिभा, लगन और लगातार रोज इन्होंने मेहनत किया, अपने को अपडेट किया। और आज यूजीसी नेट जैसा एक लोग कहते थे कि बड़ा एग्जाम है, कठिन होता है ना, लेकिन इन्होंने इसको सफल होकर बता दिया, लोगों की एक मिसाल स्थापित की। एक और स्टूडेंट है हमारी प्रासु गौतम, उन्होंने भी इतिहास विषय से नेट निकाला। अभी पीयूष वीडियो बना रहे हैं, ये इन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट इन्होंने क्लियर किया। अभी जगदीश, हाँ, तो 1 अंक से इनका नेट रह गया, लेकिन अगली बार जरूर होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी आप लोग जीवन में हिम्मत ना हारिए। और अभी यहाँ अनुराग और जगदीश भी लगे हुए हैं, इनको भी जल्दी सफलता मिले, यही सब शुभकामनाएं। और बरमैया जी को तो मैं बहुत हृदय से शुभकामनाएं, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में मैं इनके घर भी जाते रहता हूँ, बड़े पारिवारिक संबंध है। विपरीत परिस्थिति में भी इन्होंने अपना धैर्य नहीं मतलब खोया और उस एग्जाम को निकालकर मिसाल स्थापित की, मिसालें दी जाती। तो इनके लिए कुछ लाइनें, इसके बाद इनके भी हम कुछ शब्द सुनेंगे। एक लाइन है कि चांद में ढलने और सितारों में निकलने के लिए, क्योंकि अभी इनका लक्ष्य तो बड़ा है, तो चांद में ढलने और सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूँ, डूबूंगा भी तो जलने के लिए, और मंजिलों तुम ही कुछ आगे बढ़ जाओ, रास्ता कम है अभी मेरे पाँव के चलने के लिए, रास्ता कम है। पहली आवाज बरमैया की। जय हिंद दोस्तों। सर्वप्रथम सर का पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि मेरा जो आधार स्तंभ है कहना चाहिए, प्रयास कोचिंग से स्टार्ट हुआ और यकीनन जितने भी मेरे स्ट्रगल के डेज थे सर के द्वारा ही मतलब संचालित किए गए, या कहना चाहिए सर के ही मार्गदर्शन पर मैंने प्रारंभ किया। जब मैं प्रयास कोचिंग स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो मैं लिफ्ट लेके जाऊं, कभी साइकिल से, कभी पैदल। कई बार तो ऐसा हुआ कि बारिश में इतनी बारिश होती थी और फिर भी घर आना, कभी दोस्तों के सहारे, कभी अनुराग भाई के घर में रुक गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे कंडीशन अच्छी हुई, रूम में आया। पर इतना है कि इन चरणों में इतनी सारी मेरे को कठिनाइयां मिली कि अगर उस जगह में मैं टूट जाता तो शायद आज इस जगह में, इस पद में जो मैं आज चयनित हुआ हूं, ये शायद नहीं हो पाता। आज शब्द ये है कि कुछ बोल नहीं पा रहा हूं मैं, शब्द नहीं निकल रहे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आज इतनी मेहनत के बाद और इतने समय के बाद एक सफलता मिली है, तो पूरा श्रेय मैं आदरणीय प्रोफेसर पंकज गहरवाल जी को, मेरे जो गुरु, मेरे मार्गदर्शक, और मेरा मतलब हर एक चीज, हर स्थिति में मेरा साथ दिए सर ने। और निश्चित ही कोविड के टाइम पीरियड के बाद से हम लोग क्या है, कोचिंग बंद हो गई थी तो दूरी बन गई थी, ज्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं थे। पर हाँ, बैठ के सेल्फ स्टडी बहुत किए कमरे में बैठ के, और जो सर की बातें थी कि यार बिल्कुल लगन से करना और बैठ के करना, और निश्चित ही एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। वो बिल्कुल एक दिन कल था, 19 तारीख मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन, और कल भी ऐसा दिन था कि सफलता मिली। और कल मेरे पास मोबाइल में ना बैटरी ना कुछ, पूरा मोबाइल डिस्चार्ज था।
दोस्त लोग थे, जगदीश भाई मेरे रूम पार्टनर, इनका बहुत ज्यादा मैं सहयोग रहा। मतलब तबीयत खराब रहना, कुछ रहना, सपोर्ट इनका सारी चीज में हर एक। और पीयूष भाई जो कि मेरे हमसाथी, अगर जरा सा भी मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम आई तो भाई बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह सहयोग में मेरे खड़े रहना। और अनुराग भाई का तो फिर बात ही नहीं, सारे ऑप्शन जहां खत्म हो जाए अनुराग भाई वहां जिंदाबाद ऐसा है। और मेरे बड़े भैया आदरणीय भवानी ब्रह्मैया जी, उनका भी बहुत योगदान रहा। एक कहना चाहिए ना, वो जो उपले होते हैं, कंडे कहते हैं, जब भी मैं हार जाता था, या कहना चाहिए तैयारी करने में थोड़ा वीक हो जाता था, तो उस टाइम भैया मेरे को एक तो डांट देते थे या फिर कोई चीज बोल देते थे, जिससे मेरे अंदर की जो कहना चाहिए कंडे के बाद एक उसको झाड़ा था तो एक आग निकलती है, वैसे फिर से होता था क्या नहीं भैया ने ऐसा बोला तो अब करना ही है, अब तो मतलब एग्जाम निकालना ही है। फिर समाज की तो कोई बात ही नहीं, वो तो रहते ही हैं ऊपर चढ़ाने के लिए। अच्छा है कि कम से कम वो बोलते हैं तो हम लोग को एक याद है कि नहीं यार अब करके दिखाना है, और वो बिल्कुल करके दिखा देते हैं। तो इस चरण में बहुत बार हम गिरते हैं और कई बार हमको ठोकर मारती समाज, और कई बार गिराने और रुलाने सारे कोशिश करते हैं। तो उनके लिए कुछ शब्द लाइनें हैं वो यूज करूंगा। माछी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माछी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, कुछ इस पार तो उस पार बहुत है, कुछ इस पार तो उस पार बहुत है, और जिस शहर पे खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर पे पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो निश्चित ही आपको बहुत मिलेंगे ऐसे, पर हारना नहीं है। तो बस यही है कि आज बहुत खुश हूं और अच्छा महसूस कर रहा हूं कि सर के सहयोग और सभी दोस्तों के सहयोग से एग्जाम निकल पाया मैं। और लास्ट लाइनें के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जितने भी मेरे फ्रेशर हैं, और साथ ही एक चीज बताना ऐड करना चाहूंगा कि सर मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस ग्रुप से सर 15 स्टूडेंटों का नेट JRF हुआ है, तो वो मेरा एक ग्रुप है। तो उसमें दोनों मतलब फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की मैं पढ़ता था सर, और उसमें ऑप्शनल यूज करता था, जैसे थ्योरी पढ़ लिया फिर ऑप्शनल यूज करूं, तो उसमें काफी लोग जुड़े थे अदर स्टेट के भी। तो उन सबका भी रिजल्ट आया, 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ। उन बीच में कई लोगों को कॉल आते थे तो बोले यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, होगा नहीं होगा। तो सबके लिए मेरे दोस्त भाई सबके लिए एक लाइन है कि गिरते हैं साहे सवारी मैदान जंग में, कि गिरते हैं साहे सवारी मैदान जंग में, उत्ती फिर क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलाओ, उत्ती फिर क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलाओ। अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भैया जी। इन्होंने समाज के ऊपर, तो भैया समाज तो ऐसा है कि ट्रोल करने वर्तमान में तो ट्रोल आप अच्छा करोगे तो ज्यादा ट्रोल होगी, तो ये कड़वी सच्चाई है। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है तो वही हकदार है किनारों के। बड़ी अच्छी लाइन है। आज आप सफल हो गए तो अब आप ऐसा है कि सफल हो गए तो सारी चीजों में सफलता जो होती है वो सार्वजनिक होती है, और असफलता जो होती है अंत में दो ही पंक्ति है रमैया जी के लिए कि वही हकदार है किनारों के, वही हकदार है किनारों के, जो बदलते बहाव धारों के, जो बदलते बहाव धारों के। धन्यवाद। और जगदीश कुछ बोलना चाह रहे हैं? अनुराग, जगदीश अनुराग। नमस्कार साथियों। और जैसा कि 2012 से जो प्रयास कोचिंग चालू हुई थी, तो आज जो भी PSC, UPSC या नेट के एग्जाम निकल रहे हैं, तो जो मुख्य पात्र कहा जाए या परिचय नहीं है बरघाट क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अभी जैसे कोचिंग बंद भी हो गई है, कांस्टेबल में लोग सिलेक्शन ले भी रहे हैं, तो सब कहते हैं कि एक जो न्यू डली थी वो सर की देन है। मैं इतनी शादियों में जाता हूँ, बहुत से दोस्त लोग मिलते हैं, तो उस दौरान सभी कहते हैं जो सर ने करके गए वो कभी कोई इतिहास बन के रह गया है वाली बात। और सभी अभी मिस करते हैं कि सर अब कोचिंग पढ़ाना चालू कर दे। और मैं ब्रह्मैया जी की सफलता के बारे में बता दूं कि एक बार सर का जब उस समय रिजल्ट आया था तो सर का एक्सीडेंट हो गया। सर से बाद भी कहा था कि सर अब तो फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। जब आपके पास कठिनाइयां यदि आने लगी तो समझ जाना कि आपकी सफलता बहुत नजदीक। ऐसे ही ब्रह्मैया जी के साथ मैं बताता हूँ कि ब्रह्मैया जी की मदर एक्सपायर हुई तो उसके बाद भी वो स्थिति में बिल्कुल जमा रहे, तो आपकी सफलता जब ही स्टार्ट हो जाती है जब आपको कठिनाइयां चालू हो जाती है। और इसके बाद पिताजी भी बीमार रहे। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि परिस्थितियां जो भी रही, और एक चीज और कहूंगा भैया, यानी आर्थिक स्थिति में भी ऐसा नहीं कि भैया उद्योगपति हो या कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हो, कुछ सेल्फ तैयार करके
तैयार होकर आज एग्जाम निकला। तो आप ये ना समझे कि यार मेरे माँ बाप गवर्नमेंट नौकरी में रहेंगे तभी मेरा एग्जाम निकलेगा, या मैं किसान का बेटा हूं तो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो ये अवधारणा हटा ही दो, क्योंकि जो एक सफलता है और वो सफलता आप लगातार भरसक प्रयास करते रहोगे, सफलता एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरे देखते में सबसे कम उम्र में बरघाट क्षेत्र सिवनी डिस्ट्रिक्ट में पहले स्टूडेंट के लड़कों में नेट कम उम्र में, और गोरखपुर से मेरे फ्रेंड प्रासु गौतम, वो भी लड़कियों में सबसे कम उम्र की होगी जो हिस्ट्री से नेट निकाली। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बताएं। और मैं हमेशा ये कहूंगा कि आप स्थितियों को देखकर अपनी तैयारी ना करें। स्थिति परिस्थिति बदलती रहेंगी, समय बदलता रहेगा, आप सफलता लेते रहोगे। और मैं यही निवेदन करूंगा कि जहां आपको समझना है कि तैयारी कहाँ करना है, डिप्रेशन में यदि आप जाओ तो एक बहुत बड़ा उदाहरण पंकज सर, यानी आज जो भी जहां भी हैं, आज हम भी तैयारी कर रहे हैं। सफलता ऐसे की स्थिति और समय की बात है, पर एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार। और सबसे मेन चीज जो सामाजिक सर एक चीज कहते थे, आप अच्छा बन के रहो, शिक्षा अच्छी रहे, पेपर निकले ना निकले पर आप आदमी अच्छे बन जाओगे। और आदमी अच्छा बनोगे तो हर क्षेत्र का नेतृत्व बहुत अच्छा करोगे। और आप जहाँ नेतृत्व तो हर कोई नहीं करता, नेतृत्व जहाँ करने लगे तो आपके पीछे बहुत से लोगों की जिंदगियां रहती हैं। किसी की स्थिति, कोई विकलांग रहता है, कोई अशिक्षित रहता है, किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। तो आप यदि मजबूत हो गए विचारों से तो आप हर जंग को जीत जाओगे। बहुत बड़े उदाहरण है। सर जब तैयारी करे, सर बताते 2012 में जब पीएससी की तैयारी 8 में 9 में इंटरव्यू दिए, उस दौरान इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, पर सर का नेट निकला। उसके बाद सर ने जो जर्नी चालू कर, सर ने दिमाग में बना दिया चलो मेरा नहीं हुआ पर मैं ऐसे हजारों लोगों का सिलेक्शन कराऊंगा कि वो इतिहास बन गया। और आज बरघाट में, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बरघाट में बहुत से लोग सिलेक्शन लिए पीएससी में दिल्ली, और कभी किसी ने बरघाट में दिशा नहीं दिखाया यार करना क्या है, कैसे करना है। और बहुत बड़े उदाहरण देखो, बोल देता सब लोग है, बोलना अलग है और करना अलग है। बहुत बड़े उदाहरण है। यानी मैं क्या बढ़ाई बताऊं, मैं तो पास में रहता हूं, मैं चलो बढ़ाई बताऊंगा, पर आपकी बढ़ाई पीठ पीछे हो तो वो सबसे बड़ी बढ़ाई होती है। ऐसे उदाहरण बहुत बड़े। सर प्रदीप त्रिवेदी सर भी हर समय कॉलेज से गए तो सर के बारे में बोलेंगे अगर बनना है तो उनके जैसे बनो। झादिया सर, प्रिंसिपल सालिया सर, इनोवाती सर, सभी लोग, यानी यहाँ तक विधायक जी भी कहें यार सीखना है तो अग्नि से सीखो जो बनना है। वही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।